बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया खेती बाड़ी का काम किया करती थी। वह जमीन कालू कौवे की थी जिसमें टूनी चिड़िया खेती बाड़ी का काम किया करती थी। देखो टूनी चिड़िया, तुम्हारी फसल तो तैयार हो गई और तुम शाम तक हमारे घर पर पैसे भिजवा देना, नहीं तो मेरी जमीन खाली कर देना और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मेरी पत्नी गौरी तो कब का कहा है कि आप खेत खाली करवा लीजिए, लेकिन मैं कुछ सोच कर टूनी चिड़िया तुमको कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब और ज्यादा नहीं, या तो हमारे पैसे दे दो या फिर हमारी जमीन खाली कर दो। कालू भैया, यह आप क्या कह रहे हो? आज ही तो फसल तैयार हुई है और मैं इस फसल में बहुत ही मेहनत की हूँ। दिन रात एक करके मैंने मेहनत की है। आज मैं इन बैगनों को बाजार में ले जाकर बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे मैं शाम को लेकर आऊंगी और आपको दे दूंगी। पैसों की आप फिक्र बिल्कुल मत करें कालू भैया, जो भी पैसे हमें मिलेंगे मैं जरूर देने आऊंगी। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया बाजार में बैगन की फसल ले जाकर बेचती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं वह शाम को गौरी कवि के घर में जाकर उन्हें दे देती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत मेहनती हो। तुमने तो इतनी ज्यादा मेहनत करके और एक ही दिन में बैगन की फसल बेचकर मेरे सारे पैसे वापस कर दिए। जी गौरी बहन, फसल तो बहुत ही अच्छी हुई थी और मैं एक ही बार में इतने पैसे कमा ली। सुबह मेरे पास कालू भैया आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पैसे दे जाना या मेरे खेत को छोड़ देना, इसीलिए मैं यहाँ पैसे देने आई हूँ। गौरी बहन, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, अब तुम चलो यहाँ से। कालू जी, मैं आपसे एक बात बताना तो भूल ही गई। यह सारे पैसे आकर टूनी चिड़िया देकर गई है मुझे तो ऐसा लगता है कि बैगन की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक भी नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें कहानी में आगे। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो। ऐसे देखकर तो मुझे लगता है कि वह टूनी चिड़िया बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएगी। पिछली बार भी उसने हमारा कर्जा दे दिया था और इस बार भी उसने हमारा कर्जा दे दिया। मुझे लगता है गौरी कि आने वाले समय में टूनी चिड़िया हमसे भी ज्यादा कहीं अमीर ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू जी, क्यों ना हम ऐसा करें कि यह सारे पैसे टूनी चिड़िया को वापस कर दें और हम अपनी जमीन उससे वापस ले लें और हम उसी जमीन में बैगन की खेती करेंगे और वह बैगन आप खुद ही बेचना, जिससे हमारा बहुत ही फायदा होगा। हाँ गौरी, तू एकदम ठीक कहती है। हम टूनी चिड़िया से अपनी जमीन वापस ले लेंगे। फिर अगले दिन गौरी कवि टूनी चिड़िया के घर जाती है और टूनी चिड़िया से बोलती है, टूनी चिड़िया, यह लो अपने पैसे, तुम्हारे पैसे वापस करने आई हूँ। आज से तुम हमारी जमीन हमें वापस कर दो। हम तुम्हें कोई भी जमीन ठेके पर नहीं देना चाहते। तुम जाकर कहीं और जमीन ले लेना। अरे गौरी बहन, यह आप कैसी बातें कह रही हैं? मैंने तो उस जमीन में इतनी मेहनत की है, मैं कैसे उस जमीन को इतनी जल्दी खाली कर दूं? कम से कम आप मेरी मेहनत का फल तो मुझे लेने दें। मैं कुछ ही दिनों में आपकी जमीन खाली कर दूंगी।
लेकिन गौरी कौवी टूनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और वह उसे पैसे वापस करके अपनी जमीन वापस ले लेती है। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवा आमने सामने होते हैं। तब कालू कौवा टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे क्या हाल है टूनी चिड़िया, अब तो तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो। मेरे खेत से बैगन बेचकर बहुत अमीर हो रही थी ना तुम। देखो ना अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वह मैं पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी और मैं आप दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरे साथ जो हुआ मैं तो किसी तरह मेहनत करके फिर से ठीक हो जाऊंगी, पर ऊपर वाला तुम्हें जरूर तुम्हारे किए की सजा देगा। तुम्हें मुझ पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया यह सारी बातें मिट्ठू तोता से बताती है। सारी बातें सुनकर मिट्ठू तोता बहुत दुखी होता है और वह टूनी चिड़िया से बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास 5 हिस्से जमीन पड़े हैं। हम उसमें दोनों मिलकर बैगन की फसल उगाएंगे और दोनों साथ में मिलकर बेचेंगे। जो प्रॉफिट होगा उसमें से आधा आपका आधा मेरा होगा। क्या आपको मंजूर है टूनी चिड़िया? मिट्ठू भैया, मुझे आपकी बातों से सहमति है। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। इस तरह मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर उस खेत में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर से उनकी बैगन की फसल तैयार हो जाती है। देखो ना टूनी चिड़िया, अपनी फसल कितनी अच्छी हुई है। यह फसल हम बाजार में ले जाकर बेचेंगे तो हम बहुत ही जल्द अमीर हो जाएंगे। मिट्ठू भैया, आप ठीक कह रहे हो, यह हमारी मेहनत का ही फल है। आज मैं बहुत खुश हूँ। गोरी, चलो ना मेरे साथ, खेत में हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। देखो ना, टूनी चिड़िया ने अपनी फसल तैयार करके हमसे बहुत ज्यादा अमीर हो गई। अरे कालू, मुझे कोई काम वाम नहीं करना, तुम अकेले ही कर लो सारा काम, मैं नहीं करूंगी काम वाम। इस तरह कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों के दोनों बहुत आलसी थे और देखते ही देखते वह घर में जो पैसे पड़े थे वह उन पैसों से अपना खर्च चलाते गए और धीरे धीरे वह गरीब हो जाते हैं और वह भीख मांगना शुरू कर देते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी